Hello friends, today we'll start Jacobean and Carolingian age. Okay, तो Jacobean का टाइम पीरियड है 1603 to 1625. Jacobean एज का टाइम पीरियड है 1603 to 1625 एंड कैरोलिन एज का टाइम पीरियड है 1625 to 1649. Okay, you have to remember this टाइम पीरियड्स. मैंने टाइम नेट में टाइम पीरियड्स पूछता है, एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस टाइम पीरियड्स. ठीक है, तो 1603 से 1625 तक जैकोबियन एज है, 1625 टू 1649 कैरोलाइन एज है. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. दिस इज़ आवर इंट्रोडक्शन वीडियो, जो हम जैकोबियन एरा की इंट्रोडक्शन क्लास की बात करेंगे. ठीक है, तो जेम्स वन इस एज के बाद में 1603 में एलिजाबेथन वन की डेथ हो गई थी. उसके बाद में जेम्स वन वहाँ के राजा बने थे. ठीक है, तो बिफोर ही बिकेम द रूलर ऑफ इंग्लैंड ही वॉज ऑल्सो द रूलर ऑफ स्कॉटलैंड. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यू हैव टू रिमेंबर दिस. बिफोर ही वॉज द रूलर ऑफ इंग्लैंड ही वॉज ऑल्सो द रूलर ऑफ स्कॉटलैंड. वो यहाँ के राजा बनने से पहले कहाँ के किंग थे? स्कॉटलैंड के. ही वॉज जेम्स सिक्स ऑफ स्कॉटलैंड. वो जेम्स सिक्स थे स्कॉटलैंड के. एंड लेटर ही बिकेम जेम्स वन ऑफ इंग्लैंड. लेटर ही बिकेम जेम्स वन. जेम्स वन बने थे इंग्लैंड के, लेकिन उससे पहले जेम्स सिक्स थे वो स्कॉटलैंड के. ओके, ही वॉज कॉल्ड एज द किंग ऑफ ग्रेट ब्रिटेन. ही वॉज कॉल्ड एज द king of Great Britain. He was ruling in England also and Scotland also. तो इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड मर्ज दोनों को किया, became the Great Britain. इंग्लैंड स्कॉटलैंड को दोनों को मर्ज किया, इसीलिए उसे किंग ऑफ ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता था. ओके, तो ग्रेट ब्रिटेन कंसिस्ट ऑफ 3 नेशंस, आयरलैंड, स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड. लेकिन जेम्स वन के कहाँ के किंग थे? स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड के. ओके, तो नेक्स्ट था इंग्लैंड. एलिजाबेथन रूल ओनली इंग्लैंड. एलिजाबेथन ने कहाँ किया था? इंग्लैंड पे रूल किया था. जेम्स वन वाज द ओनली सन ऑफ मैरी क्वीन ऑफ स्कॉट. जो मैरी क्वीन थी, ब्लडी मैरी जिसे हमें कहते थे, उसके बेटे थे ये जेम्स वन. ठीक है, तो ही वॉज द पर्सन हु यूज टू फॉलो द बुक्स. वो बुक्स को फॉलो करते थे. ही वॉज ए बुक वॉर्म, किताबी कीड़ा. ओके, जो मेरे चैनल का भी जो लोगो है वो भी मैंने यही लगाया है, तो बुक वॉर्म. ठीक है, तो ही वॉज द पर्सन हु यूज टू फॉलो द बुक्स. ही वॉज द बुक वॉर्म. एलिजाबेथन किल्ड मैरी क्वीन स्कॉट, मैरी क्वीन ऑफ स्कॉट. तो जेम्स को ये पता था कि उसकी मदर को एलिजाबेथन ने मारा है, फिर भी वो फॉर द गुड विल ऑफ द पीपल कभी भी एलिजाबेथन से दुश्मनी नहीं की उसने. ठीक है, ही आल्सो सपोर्टेड एलिजाबेथन आइडियाज. व्हेन ही बिकेम किंग ही सेड दैट आई एम द ओल्डर एक्सपीरियंस किंग. उससे पहले तो किसी को भी एक्सपीरियंस नहीं था. वो इतने सालों से 1567 से लेके उसने 1625 तक रूल किया स्कॉटलैंड पे. 1625 मैं इसीलिए बोल रही हूँ, रूल तो 1603 से स्टार्ट ख़त्म हो गया था, जब दोनों पे करने लग गया था. तो इसलिए हम मानते हैं कि जेम्स वन ने 1567 टू 1625 तक स्कॉटलैंड में भी राज किया, और 1603 से उन्होंने स्टार्ट कर दिया था इंग्लैंड पे भी. ओके, तो इसलिए उन्हें एक एक्सपीरियंस किंग, बिकॉज बिफोर दिस he is ruling on Scotland. ठीक है, from the time period of, you have to remember this, from the time period of 1567 to 1603. ओके, तो उनको एक्सपीरियंस था उससे पहले का भी. जेम्स वन से इंग्लिश पार्लियामेंट अनहैप्पी थी, क्योंकि उन्हें पता नहीं था और उनको जेम्स वन को ये पता नहीं था कि उनसे अनहैप्पी है. क्यों अनहैप्पी थी? ही नेवर कनेक्ट विद द कॉमन मैन बिकॉज ही ऑलवेज कनेक्ट विद द एरिस्टोक्रेट. जो एरिस्टोक्रेट होते थे, जो दरबारी होते थे, उन्हीं से ज़्यादा उनका कनेक्शन था और कॉमन मैन से उनका नहीं था. इवन एरिस्टोक्रेट डिड नॉट लाइक हिम. ठीक है, सो ही डिड नॉट हैव सपोर्ट ऑफ द कॉमन मैन.
नॉर द ग्रेट मैन ही लेफ्ट अलोन, अकेले रह गए थे, ना कि एरिस्टोक्रेट उनको सपोर्ट कर रहे थे, ना कॉमन मैन। तो ही ऑथराइज्ड द इंग्लिश ट्रांसलेशन, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ही ऑथराइज्ड द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ बाइबल विच वाज पब्लिश्ड इन 1611। उन्होंने एक इंग्लिश ट्रांसलेशन भी किया है बाइबल का। कब पब्लिश हुआ था? 1611 में। इट वाज कॉल्ड एज द किंग जेम्स बाइबल। क्या कहा जाता है उसे? किंग जेम्स बाइबल। द मोस्ट नोटेबल अचीवमेंट ऑफ जैकोबियन प्रोज इज King James Bible. Okay, you have to remember this. This is also important. The most notable achievement of Jacobean prose is King James Bible. और कब लिखी गई थी? 1611 में पब्लिश हुई थी. Okay, तो you have to remember the year also. तो on November 5 they celebrate the bonfire night in England. तो ये क्या होता था? bonfire क्या है? एक डॉल की शेप में वो बॉनफायर करते थे, ठीक है। तो जो कैथलिक उनको पसंद नहीं करते थे, जैसे कि मैंने बताया कि एरिस्टोक्रेट भी उनको पसंद नहीं कर रहे थे, कॉमन मैन भी उनको पसंद नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो जो कैथलिक थे वो भी, क्योंकि मैरी क्वीन की, उन सब ने सोचा था कि मैरी क्वीन कैथलिक थी, तो वो जेम्स वन जब किंग बने तो सब ने सोचा कि वो बदला लेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसे नहीं किया। तो कैथलिक ने प्लान किया जेम्स वन को मारने का, क्योंकि उसके पिता हेनरी 8 ने जब अपनी पहली वाइफ को डाइवोर्स दिया तो पोप क्या थे? हेड ऑफ द रोमन कैथोलिक चर्च थे, उसके अगेंस्ट थे और वो डाइवोर्स देने के लिए मना किया उन्होंने। फिर भी उसने कैथोलिक जो थी कि बात ना मानकर कैथोलिक के खिलाफ एंग्लिकन चर्च एस्टेब्लिश करी, ठीक है। ये हम आप पहले की वीडियोस देखेंगे तो ये कनेक्शन आपको समझ में आएगा कि किसने एंग्लिकन चर्च एस्टेब्लिश की थी, प्रोटेस्टेंटिज्म कहाँ से आया था। तो आपको इन वीडियोस को देखने से पहले यू हैव टू फर्स्ट सी माय लास्ट ओल्ड वीडियोस, ठीक है, तभी आप इसका कनेक्शन समझ पाएंगे, ठीक है। ये सारा जो हिस्ट्री होती है वो एक दूसरे से कनेक्ट होती है, तभी वहाँ उस टाइम के राइटर्स के बारे में, उनकी मेंटलिटी उस टाइम पे लिखते टाइम की हम समझ पाते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। कैथलिज़म आ गया, ठीक है। तो मैरी क्वीन के टाइम पे जो हेनरी 8 की कैथोलिक बीवी थी, फिर भी वह प्रोटेस्टेंटिज्म मेन रिलीजन की तरह था, उभर आया था इंग्लैंड में, ठीक है। तो एलिजाबेथ जो थी प्रोटेस्टेंट थी, जो कि हेनरी 8 की सेकेंड वाइफ एन बोलेन की बेटी थी, इसीलिए कैथोलिक्स ने एलिजाबेथन को इलिजिटिमेट सन कहा है, मतलब नाजायज़, ठीक है, कहा इंग्लैंड के क्राउन के लिए। लेकिन क्योंकि अकॉर्डिंग टू कैथोलिक सेकेंड मैरिज मान्य नहीं होती, इसलिए उन्हें कहा गया था कि भाई वो इलिजिमेट सन है, डॉटर है, ठीक है। जब कैथोलिक को लगा कि सभी कैथोलिक उसके खिलाफ है, तो उसने क्या किया था? 1555 में एक एक्ट पास किया था, ठीक है। 1555 में किसने एक एक्ट पास किया था? कि एलिजाबेथन ने, ठीक है। जब उसे लगा कि कैथोलिक, क्योंकि एलिजाबेथन एक प्रोटेस्टेंट थी, ठीक है, तो उसे लगा कि कैथोलिक उसके खिलाफ है, तो उसने एक एक्ट पास किया। कब? 1555 में, ठीक है। उसका नाम क्या था? एक्ट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, एक्ट ऑफ यूनिफॉर्मिटी 1555, जिसमें उसने कहा कि कैथोलिक हो या प्रोटेस्टेंट, दोनों को प्रोटेस्टेंट चर्च में रोज़ जाना पड़ेगा। इसका गुस्सा कैथोलिक्स में था कि वाई हम प्रोटेस्टेंटिज्म को सर्व क्यों करें, ठीक है। तो इसीलिए वो नफ़रत करते थे। जब जेम्स वन आया तो कैथोलिक्स को लगा कि वो उनका साथ देगा, क्योंकि उसकी माँ मैरी, जो ब्लडी मैरी थी, वो कैथोलिक थी, पर एक प्रोटेस्टेंट क्वीन एलिजाबेथ ने उसे मारा था। उन्हें लगा कि हाँ, एक प्रोटेस्टेंट ने उसे मारा था तो वो बदला लेंगे, तो उनकी उम्मीदें थी। लेकिन जेम्स वन ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। कैथोलिक्स वेर वेरी अपसेट एंड उन्होंने क्या किया? जेम्स वन को मारने का प्लान किया, ओके। तो ये जो गन पावर रीजन है, गन पावर सीन है, ये हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो जब तक आप लाइक करिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, बेल आइकन को दबाइएगा
ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।